वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कम नहीं है। आज भगवान ने गोपियों के लिए एक लीला रची, रास लीला। कौन सी लीला? मैया बैठो मेरी माँ, ओ लाल पीली मैया, ओ मेरी मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बैठ जाओ मेरी माँ। भगवान आज एक लीला करते हैं। भगवान जो करते हैं वो क्या है? लीला। उस लीला में एक लीला है रास लीला। यमुना के तट पर भगवान खड़े हैं, बांसुरी होठों से लगी है और गोपियों को भगवान बुला रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज योग माया का आश्रय लेकर आज भगवान ने बांसुरी बजाई। सारी गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं कि जैसी बांसुरी गोविंद ने सुनी, गोविंद ने बजाई और गोपियों ने सुनी कि गोपियों ने सारा काम धाम छोड़ा और श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा लेकर केवल बांसुरी की तान सुनकर दौड़ पड़ी सखियां। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम, बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम धाम को स्थगित कर दिया और सारी गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए गोपियां दौड़ी, पाने के लिए। जैसे प्यासा पानी की ओर भागता है, भूखा भोजन की ओर भागता है, ऐसे गोपियां जो भक्त थीं वो भगवान की ओर भाग रही हैं। गोविंद गोविंद, भगवान की ओर। भगवान ने एक लीला की, रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्या मतलब इस सेंटेंस का, इस वाक्य का क्या अर्थ है? आप समाज में इस वाक्य का, इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग? क्या है? गलत है कि सही अर्थ निकलता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये सही अर्थ है कि गलत अर्थ है? उत्तर दो जोर से। और ये किसको, ये सेंटेंस किसे गलत ठहरा रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। मतलब तुम करो तो रास लीला, मतलब पूरी रास लीला को। देखिए पिक्चर बनाने वाले कितने दिमाग से खेलते हैं। एक सेंटेंस में श्री कृष्ण की इस लीला को उन्होंने गलत कह दिया, कैरेक्टर ढीला से, मतलब चरित्रहीनता से जोड़ दिया। अब उन मूर्खों से पूछा जाए कि क्या तुम रासलीला के बारे में कुछ जानते हो, कुछ पढ़ा है? पुराणों को पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने पाया होगा कि रासलीला भगवान ने कितनी उम्र में शुरू की? जोर से, जोर से। 7 साल कंप्लीट हो चुके थे, 8वीं रनिंग थी। 8 साल आप कह सकते हैं। 8 साल में क्या कोई बालक के अंदर वासना आती है? तो इस सामान्य हिसाब से भी, सामान्य दृष्टि से भी ये लीला कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है। लेकिन पिक्चरों में ये डायलॉग बनाए गए कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो पूरी लीला को उन्होंने गलत इशारे की ओर बदल दिया, गलत वे पर ले गए, गलत ट्रैक पर ले गए।
आप में से कितने लोग रासलीला का सही अर्थ जानते हैं? मैया, ओ भैया, लो ड्रोन उड़ रहा, उसको टाटा कर रहे हैं लोग। या हम कथा सुना रहे, इसमें ध्यान नहीं है मैया, पीली मैया का ड्रोन को। मैया, सुनो मेरी मां, आप में से कितने लोग रास का अर्थ जानते हैं? क्या अर्थ है रास का? क्या है रासलीला? क्या है रासलीला? बैठे बैठे। रासलीला का अर्थ है, भगवान ने जो रास रचाया था वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी। वो लीला थी मिलन। किसका मिलन? गोपियां थी भक्त और कृष्ण थे। कृष्ण है भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या भगवान का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? तो फिर इन्होंने तो कह दिया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सारा तो भगवान की ओर था ना। समझदार को तो ये सारी काफी। सारे नौजवान बच्चों के दिमाग में तो यही घुसा दिया ना कि रासलीला को उन्होंने गलत। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में भी वो यही कहते हैं, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो भी रास रचाना चाहता तुम्हारे संग, और रास का मीनिंग पूरा गलत कर दिया। जबकि कृष्ण भगवान है। कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान है कृष्ण। तो गोपियां कौन है? भक्त। तो जो रास था वो क्या था? भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसा आपका और हमारा मिलन हो रहा है ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ। अब जब आप यहां से आप घर जाओगे तो लोगों को बताओगे ना कि हम गौरी गोपाल गए थे, वहां की सेवाएं देखी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले। तो मिलने का क्या अर्थ है? आप हमसे मिल ही तो रहे हैं, ये मिलना ही तो है। पर हमारे और आपके मिलन में माध्यम क्या है? भागवत जी। किसके माध्यम से मिले हम और आप? भागवत के माध्यम से मिले। उसी तरह जैसे हम और आप भागवत के माध्यम से मिले, उसी तरह गोपियां और कृष्ण जो मिले वो मिलन का नाम था। जैसे हमारे देश में एक समारोह किया मोदी जी ने, G20 नाम रखा उस मिलन का। कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ था देश के नेताओं का, इस देश का, उस देश का, उस देश के सब नेता आए भारत और मिलन हुआ। उसका क्या नाम था? G20। G20 का मतलब क्या था? लगभग 20 देश के नेता आए और आपस में मिले। हाँ या ना? मिले, हाथ मिलाया, साथ में बैठे, भोजन किया, चर्चाएं की, कुछ यहां देश से वहां आयात निर्यात की भी बात हुई होंगी। ये मिलन था। क्यों जी? अब ये जो G20 का मिलन था, क्या इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? बोलो। जैसे एक नेता से दूसरे नेता के मिलन का नाम मोदी जी ने दिया G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम दिया था रास। ये मिलन का नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था। जैसे प्रोग्राम का नाम है G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या था? रास। और चूंकि भगवान करते हैं लीला तो रास लीला, पर मूर्खों ने उसको गलत पहचान दे दी। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, चरित्र से जोड़ दिया। इसलिए अपने धर्म को ना समझने से, अपने सदग्रंथों को ना पढ़ने से कोई भी तुम्हें बरगला सकता है, कोई भी तुम्हें गलत मीनिंग बता सकता है और आप उसकी बातों में आ जाएंगे।